पंजाब भर में उस्तादजा एक मरतबा फिर एहतजाज पर हैं। कल को फिर कोई पुलिस वाला आएगा, किसी बारिश उस्ताद के चेहरे पर ठुड्डा मारेगा और कहेगा उठो यहां से, फिर से आ गए हो। और वहां से गुजरती आवाम भी उस पुलिस वाले को नहीं रोकेगी, बल्कि उस्ताद पर कहका लगाएगी और तंजन कहेगी कि उस्तादों का रोज का मसला है, ये तो सिर्फ अपनी तनख्वाह का रोना रो रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने ग्रेड से परवाह है, इसलिए ये एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, काफी अरसे से उस्तादजा पंजाब भर में एहतजाज कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर के अंदर एक भरपूर एहतजाजी लहर पूरे पंजाब में चली थी। हर जिला में भरपूर एहतजाज हुआ था और बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन अवाम को आज तक इस बात की समझ ही नहीं आई कि उस्तादजा दरअसल एहतजाज कर किस लिए रहे हैं, उनके मुतालबात क्या है। क्या उस्तादजा वाकई सिर्फ अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं और सिर्फ अपने ग्रेड्स और अपनी तनख्वाहों के लिए उस्तादजा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट कर रखा है? आइए आज की वीडियो में इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, किसी गांव का एक छोटा सा स्कूल है। वहां के गरीब लोग महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो वहां पे मौजूद एक छोटे से सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन ये क्या, बच्चे ज्यादा हैं लेकिन वहां पे उस्तादजा की कमी है। जहां पे 20 उस्तादजा चाहिए वहां पे सिर्फ 5 लोग मौजूद हैं जो कि सारा निजाम बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे तालीमी निजाम और तालीमी मयार गिर रहा है। अब गवर्नमेंट की एक टीम ऐसे स्कूलों का सर्वे करती है और वापस आकर गवर्नमेंट को यह बताती है कि वहां के स्कूलों में मयार तालीम तो गिर रहा है, ऐसा किया जाए कि वहां के तमाम स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। क्या वाकई ही ऐसा है और ये कब से चल रहा है? नाज़रीन, 1993 से ये सारे मसले चल रहे हैं और हुकूमत वक्तन फवक्तन ये कोशिश कर रही है कि जितने छोटे छोटे सरकारी स्कूल हैं जहां पे बच्चों की तादाद कम है उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कह रही कि हम ऐसे स्कूलों की निजकारी यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक नई टर्म इस्तेमाल की है जिसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे या वजीर तालीम ये फरमाते हैं कि हम ऐसे स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। और जब उनसे आउटसोर्स की तारीफ पूछी जाती है तो कहते हैं कि हम तो बेरोजगार नौजवानों को, जो कि तालीम याफ्ता नौजवान है, स्कूल उनके हवाले कर रहे हैं, वो खुद ही इन स्कूलों को मैनेज करेंगे, अपना स्टाफ लगाएंगे और बच्चों की फीस भी वालिदैन अदा नहीं करेंगे बल्कि बच्चों की फीस पैफ अदा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जिस स्कूल में बच्चों की तादाद तो ज्यादा हुई वहां पे पैफ ने फी बच्चा 650, 850 या 1000 रुपया अदा कर दिया। 40 से 50 हजार रुपया उनको मिल गया, उन्होंने निजाम चला लिया। लेकिन जिन इलाकों में, जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है, वहां पे आखिर ऐसा निजाम कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? अब एक स्कूल की मिसाल लें जहां पे बच्चों की तादाद 50 से 60 है। वहां पे अगर आपने फीकस बच्चे के पैसे अदा किए जो कि 40 से 50 हजार रुपए बनते हैं, तो आप ये बताएं, एक ऐसा स्कूल जिसने अपने अखराजात 40 से 50 हजार रुपए में पूरा महीना चलाने हैं, तो वो कैसे उस्तादजा भर्ती करेगा? बिल्कुल ऐसे उस्तादजा भर्ती करेगा जो कि 5 से 6 हजार रुपए माहाना बुनियाद पर सैलरी ले। और 5 से 6 हजार कोई मैट्रिक पास ही लेगा, वो MSc, MPhil या PhD तो कभी नहीं लेगा। तो जो टीचर खुद मैट्रिक पास है वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या होगी और वो बच्चों में डिलीवर क्या करेगा? हम पे ऑलरेडी IPPs की सूरत में एक अफरीत नाजल है। आज आप स्कूलों की सूरत में बड़े बड़े मुआहदे करें, कल ये भी आवाम के गले की हड्डी बन जाएगा। आज आप बच्चे बेच रहे हैं, कल आप एसेट्स बेचेंगे और फिर आप ऐसे स्कूलों को कहेंगे कि अपना बजट खुद जनरेट करें और यहां से आगाज होगा भारी भरकम फीसों का। और फिर कल को तालीम भी बिजली की तरह कमर्शलाइज हो जाएगी और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों की तरफ जाएंगे, क्योंकि आवाम अपना खर्चा पूरा करेगी या फिर बच्चों को पढ़ाएगी। अब जो उस्तादजा एहतजाज कर रहे हैं, इनके मुतालबात क्या है? इनके चंद बेसिक मुतालबात हैं। सबसे पहले उस्तादजा कहते हैं कि लीव इनकैशमेंट पर जो कट लगाया गया है उसको खत्म किया जाए। अब आवाम को यही नहीं पता कि लीव इनकैशमेंट क्या है। एक टीचर अपनी पूरी सर्विस के दौरान जो कि छुट्टियां उसको मिलती हैं लेकिन वो नहीं करता, वो बचा कर रखता है। जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो गवर्नमेंट उसको 12 तनख्वाहें इकट्ठी देती है। ये 15 से 20 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कट लगा दिया। एक टीचर अपनी पूरी सर्विस के दौरान छुट्टियां इसलिए नहीं करता कि एट द एंड ऑफ द डे जब उसको लीव इनकैशमेंट की सूरत में इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो शायद वो घर बना पाए, शायद वो अपने बच्चों की शादी कर पाए, शायद वो अपने किसी बच्चे को बाहर भेज सके या शायद अपने बच्चे को बेहतर तालीम दिला सके। लेकिन आज उस्तादजा से उनका बुनियादी हक ही छीन लिया और ये गवर्नमेंट उनको लीव इनकैशमेंट की सूरत में कोई उन पर एहसान नहीं करती। उनके ही पैसे होते हैं जो कि उन्होंने अपनी छुट्टियां ना करके बचाए हुए होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नजर अब उस्तादजा के उन पैसों पर भी है और उन्होंने वो पैसे भी हड़प कर लिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ उस्तादजा का मसला है?
क्या उसातिज़ा अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ रहे हैं? उसातिज़ा अपने ग्रेड्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं? और उसातिज़ा ने क्या इसलिए तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट कर रखा है कि हमारी तनख्वाहें पूरी की जाएं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अवाम के अंदर गलतफहमी पैदा की जा रही है ताकि वो अपनी सिंपैथी का वोट उसातिज़ा के पलड़े में ना डालें। ऐसे तमाम स्कूल जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, वहां पे मौजूद तमाम स्टाफ, तमाम उसातिज़ा को ऐसे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां पे ऑलरेडी उसातिज़ा की कमी है और ये उसातिज़ा वहां पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे बुनियादी सवाल और बुनियादी गलतफहमी तो हल होगी कि ये सिर्फ उसातिज़ा का मसला है। उसातिज़ा इसलिए जंग लड़ रहे हैं कि हमारे अदारों को तबाह होने से बचा लिया जाए। ऐसे तमाम अदारे जिनकी निजकारी की गई, आज उनका हाल आपके सामने है। तो उसातिज़ा अपनी तनख्वाहों या अपने ग्रेड्स की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि आवाम की जंग लड़ रहे हैं और अदारों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जिनकी जमीनें गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने दी थी, लेकिन आज गवर्नमेंट की नजर उन जमीनों पर भी है और वो तमाम जमीनें प्राइवेट अदारों और एनजीओ को देंगे और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। नाज़रीन, अब पिछले एक हफ्ते से तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट है। उसातिज़ा पढ़ा नहीं रहे, बच्चे वापस घरों को जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। गवर्नमेंट ने आज भी टीचर अलायंस के किसी एक बंदे से राब्ता नहीं किया कि हम आपके मुतालबात मंजूर करने को तैयार हैं, आप तालीमी सरगर्मियां जारी रखें, बच्चों की तालीम का नुकसान न करें। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही यही है, क्योंकि तालीम और शऊर ऑलरेडी तकरीबन खत्म हो चुका है। आप आवाम को मजीद बंजर कर दें, लेकिन गवर्नमेंट को जहालत ही सूट करती है। क्योंकि अगर ये लोग, ये बच्चे आज पढ़ गए तो कल को ये सवाल लाजमी उठाएंगे और गवर्नमेंट के पास अवाम के सवालों का कोई जवाब नहीं।